कमिटमेंट हे त्या ठिकाणी दिलेलं आहे की मराठा समाजाला आरक्षण सरकार देईलच, इतकं स्पष्ट सन्माननीय एकनाथराव शिंदे साहेबांनी सांगितलेलं आहे। आम्ही सगळे पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी आहोत। हा गंभीर प्रश्न आहे, त्यामुळे हा सोडवण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे राज्य सरकार करणारच आहे। मराठा जमते आहे, कुठेतरी समन्वय करण्याची गरज पडणार। प्रयत्न समन्वयाचाच आहे। शेवटी प्रश्न जे जटिल असतात, जे कॉम्प्लिकेटेड असतात आणि विशेषतः ज्याच्यामध्ये संविधान, न्यायपालिका हे इन्व्हॉल्ड असतं, त्याच्यामध्ये शेवटी निर्णय घेताना तो विचारपूर्वक घ्यावा लागतो। आज एखादा घाईघाईत निर्णय घेतला आणि तो उद्या न्यायालयामध्ये टिकला नाही तर पुन्हा ही टीका होईल की समाजाला मूर्ख बनवण्याकरता निर्णय तुम्ही घेतला। आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काल स्पष्टपणे सांगितलं की जो टिकणारा निर्णय आहे अशा प्रकारचा निर्णय आम्ही घेऊ। ये सरकार के सबसे जवाबदार व्यक्ति है। जब मनोज जरांगे पाटिल को राज्य के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार ने, जिसमें एक देवेंद्र फडणवीस जी भी शामिल है, सरकार के तरफ से ये शब्द दिया था कि हम मराठा समाज को 30 दिन के अंदर टिकाऊ, घटनात्मक और कोई भी कोर्ट से उसके ऊपर मान्यता रहेगी इस ढंग का आरक्षण देंगे। तो 30 दिन तो खत्म हो गए, उसके बाद समाज ने दिए हुए 10 दिन भी खत्म हो गए। तो सरकार है, तो सरकार ने जो शब्द दिया था उसके ऊपर कायम रहना चाहिए था और उन्होंने 40 दिन के अंदर मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए था। 40 दिन होने के बाद जब फिर मनोज जरांगे पाटिल ने ये उपोषण चालू किया है, तब फिर देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे हैं कि हम टिकाऊ आरक्षण देंगे और उसके लिए टाइम लगेगा। मेरे देवेंद्र फडणवीस जी से गुजारिश है, तो एससीबीसी आरक्षण दिया था आपने 2018 में, वो आपने वो टाइम में टिकाऊ बोल के दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा और कोई भी कोर्ट में टिकेगा ऐसा दिया था। पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो 50% के ऊपर का था और मराठा समाज का जो मागासपन है वो निश्चित नहीं कर सके थे वो, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने वो आरक्षण जो है वो खारिज कर दिया। वो टाइम भी मराठा समाज के साथ, राज्य के साथ देवेंद्र फडणवीस जी ने धोखा दिया हुआ है और आज 40 दिन के बाद भी उपोषण चालू नहीं रहना चाहिए। गांव-गांव में जो राजकीय पुड़ारियों को बंदी हो रही है, गांव बंदी हो रही है, उससे उनका लक्ष्य विचलित होना चाहिए। इसलिए वो फिर से बोल रहे हैं हम तुमको टिकाऊ आरक्षण देंगे। जो आदमी ने पहला ही आरक्षण गलत दिया था, टिकाऊ नहीं दिया था, उसके शब्द के ऊपर मराठा समाज ने भरोसा क्यों करना। और जो मनोज जरांगे पाटिल की डिमांड है वो मराठा समाज की डिमांड है और वो डिमांड अभी 50% के अंदर की इसीलिए है कि 50% का ऊपर का जो देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण दिया था वो कोर्ट में टिक नहीं सका था। इसलिए अभी समाज बोल रहा है हमको टिकाऊ आरक्षण होना चाहिए और 50% से अंदर होना चाहिए। मेरी देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार को विनंती है कि जो मनोज जरांगे पाटिल की डिमांड है वो डिमांड के हिसाब से उन्होंने तुरंत मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। एक मराठा लाख मराठा आरक्षणाचं नाही कुणाच्या बापाचं कोण म्हणतं देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही। एक मराठा लाख मराठा जय भवानी जय शिवराय आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही